आज चारों तरफ गुड़गांव में एक चर्चा सुनने को मिलती है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट जो हैं दौड़ रहे हैं, आग लगी हुई है, भाग रहे हैं। पता नहीं लोग किस किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। किसी के भी हाथ रेट आ नहीं रहे हैं और ना किसी को उसके रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है। और लोगों का फिर सवाल आता है सामने कि ये रेट कहाँ जाकर रुकेंगे। और कुछ लोग तो ये पूछते हुए भी या ये बोलते हुए भी नहीं रुकते कि अब रेट इतने ज़्यादा गुड़गांव में बढ़ गए हैं कि कभी भी करेक्शन हो सकती है रेट्स की। आज इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा और मैं आपको बताऊँगा वो 5 रीज़न जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में को ऊपर लेकर जा रहे हैं और जिनकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और हमें किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इन रेट्स में किसी तरह की कोई करेक्शन नियर फ्यूचर में आने वाली है। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो हम उन रीजन्स की चर्चा करें उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि फ़िलहाल गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट का करंट स्टेटस क्या है। और जब हम बात करते हैं करंट स्टेटस की तो चारों तरफ भागदौड़ चल रही है। ना हुड्डा सेक्टर्स में आपको अपनी मनपसंद इन्वेंट्री मिल पा रही है, चाहे आप प्लॉट लेने निकलते हैं या फिर कोठी लेने निकलते हैं या फ्लोर लेने निकलते हैं, तो जितनी भी आपकी प्रेफरेंसेस आप घर से लेके चलते हैं वो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल साइट तक जाते जाते पूरी हो पाती हैं। उधर अगर बात करें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की तो जैसे ही कोई नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तुरंत ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। अगर कोई डेवलपर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है या कोई टाउनशिप लेके आ रहा है, चाहे फिर वो मिड सेगमेंट में लेके आ रहा है, तो आपको जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पाता। हर महीने उसका रेट बढ़ता हुआ चला जाता है। आज आप गए उसके ऑफिस में और आपको मान लेते हैं कि 10,000 का रेट मिला। अब आपको कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए, और जैसे ही आप 15 दिन 20 दिन या महीने बाद जाएंगे तो आपको वहाँ जाके पता चल रहा है कि 1,000 रुपये फिर से बढ़ गए हैं। और इवन अब तो हालात ये हो गए हैं कि अगर लग्जरी सेगमेंट में भी जाएं तो भी आपको इन्वेंट्री नहीं मिलती है। और अभी इसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है, DLF द आर्बर, जिस प्रोजेक्ट ने गुड़गांव में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी। सिर्फ 2 दिन में प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और इन्वेंट्री सोल्ड आउट थी। अब लोगों के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने भी कुछ अपनी इस चीज़ के पीछे रिसर्च की और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ वो शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ 4-5 ऐसे बेसिक रीजन्स हैं जिनकी वजह से गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट्स डेली बढ़ते चले जाते हैं या रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनमें सबसे पहला रीज़न जो हमारे सामने निकल के आता है वो आता है दिल्ली का बायर। जो ख़रीदार गुड़गांव में आ रहा है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक शहर से आता है तो वो है दिल्ली। और आपको पता है, मुझे भी पता है कि दिल्ली के बायर के पास जो पैसा है वो शायद किसी के पास नहीं है। और उसको लगता है कि दिल्ली के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह कोई है तो वो उसको गुड़गांव नज़र आती है। दूसरा, अब दिल्ली की अपनी जो समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को फोर्स कर रही हैं कि आप दिल्ली से बाहर निकलिए। जैसे कि चाहे पार्किंग की बात कर लो, या बात कर लो कि वहाँ ज़मीन नहीं है, या बात कर लो कि वहाँ रेट इतना ज़्यादा है, 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए गज का रेट चलता है वहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वहाँ के लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट दिल्ली से बाहर जाके अपना खुद को सेटल करें। और जब वो बाहर जाके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगता है, वो नोएडा भी जाता है, वो फरीदाबाद भी जाता है, वो सोनीपत साइड भी जाता है, वो गुड़गांव भी आता है, तो जब सारी लोकेशंस को कंपेयर करने बैठता है तो उसको लगता है कि जो पोटेंशियल गुड़गांव में है
और जो कनेक्टिविटी गुड़गांव की दिल्ली के साथ है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट को लेके है, चाहे वो किसी और चीज़ को लेके है, तो वो उसको कहीं भी पोटेंशियल बाकी शहरों में नज़र नहीं आता। तो वो जो बायर जो आ रहा है, वो उसका नंबर यहाँ इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रेट बढ़ना लाजमी है। दूसरा फिर इसके बाद जो हमें रीज़न नज़र आता है वो है कि गुड़गांव में जो मिलेनियल्स या जो हम कह लें कि बाहर के लोग यहाँ नौकरी पेशा करने या बिज़नेस करने के लिए आते हैं, उनका इनकम, तो यहाँ के अगर मैं एवरेज इनकम की बात कर लूँ तो यहाँ की जितनी भी MNCs हैं या जो भी IT इंडस्ट्री है यहाँ की, या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है, तो उसमें जो मेजर सेक्शन है उसकी अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो वो 70,000 से 1 लाख रुपए के ब्रैकेट में हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। जब अगर किसी की जेब में पैसा होगा तो ऑब्वियसली वो उसको इन्वेस्ट करने के अलग अलग रास्ते निकालेगा, और उसका सबसे पहला रास्ता जो उसके सामने नज़र आता है वो आता है कि मैं अपने लिए यहाँ पर घर खरीद लूँ। अब जब उसकी जेब में पैसा है तो वो घर खरीदेगा, तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट जो है बहुत ही बढ़ जाते हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे डिमांड बढ़ाते हैं। दिल्ली का बायर भी यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहा है, यहाँ जो मिलेनियल्स, जो प्रोफेशनल्स नौकरी कर रहे हैं वो भी यहाँ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमें दूसरा एक कारण नज़र आता है कि यहाँ के रेट रुकने वाले नहीं हैं। तीसरा फिर बात करें तो सबसे हमें मेन रीज़न नज़र आता है डिमांड सप्लाई रेशियो। अब जब डिमांड यहाँ इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली का भी आ रहा है बायर, हरियाणा से भी जो लोकल लोग हैं वो गुड़गांव में इन्वेस्ट, क्योंकि सब किसी के लिए गुड़गांव एटलीस्ट यहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन तो हो ही गया। तो जब डिमांड वो जो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई है नहीं, और गवर्नमेंट भी इस डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए टाइम पे अपनी पॉलिसी चेंज करती जा रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी रेट्स जो आपको नज़र आते हैं कि इनमें आग लगी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इस इंडस्ट्री को यहाँ पे पूरा सपोर्ट है। अब जैसे हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात कर लें तो पहले हरियाणा सरकार ने DDJY स्कीम को बंद किया। अब उसकी वजह से आगे कोई नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। दूसरा फिर उसने 4th फ्लोर को बंद कर दिया। अब उसकी वजह से 4 से घट के फ्लोर जो 3 हो जाएंगे। तो सप्लाई जब नहीं होगी और डिमांड बढ़ती जा रही है तो रेट अपने आप बढ़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। डिमांड के रीजंस मैंने बताए, तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट हैं, ये भी इस डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन करने पे काम कर रही हैं, और जिनकी वजह से इस डिमांड वर्सेस सप्लाई जो आपका एक रीजन है, इसको कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं तो रेट बढ़ते चले जाते हैं। चौथा फिर जो हमें मेन रीज़न दिखता है वो है NRI इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी अगर हम देखेंगे तो किसी एक शहर में अगर सबसे ज़्यादा NRI इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो शायद गुड़गांव उस रेस में बहुत आगे है। NRIs के लिए गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक हॉटस्पॉट बनी हुई है, और उसका पिछला जो रिकॉर्ड है, जो उन्होंने यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट कमाए हैं, वो भी एक रीज़न है कि वो बार बार उनको पंपिंग करता है वो प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट उनको यहाँ मिल सकता है वो बाकी किसी दूसरे शहर में नहीं मिल सकता। यहाँ की मार्केट में पोटेंशियल है। तो NRI से जो पैसा यहाँ की मार्केट में आ रहा है, उसका जो फ्लो है वो भी मार्केट को बहुत ही बूस्ट करता है, और जिसकी वजह से रेट जो है हमें बढ़ते हुए ही नज़र आते हैं। सबसे लास्ट जो रीज़न हमें नज़र आता है, रीज़न तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में कि इस चीज़ का कुछ तो क्रेडिट हमें गुड़गांव के बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी देना पड़ेगा।
चाहे हम उनको कितनी गालियां दें, चाहे उनको उनके अगेंस्ट बोलने के लिए हमारे पास कितना ही कुछ हो, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ के जो रियल एस्टेट मार्केट के जो प्राइसेस हैं तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है यहाँ के बिल्डर्स और डेवलपर्स से भी मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो आसपास के जितने भी आपके शहर हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सोनीपत है, सबसे अच्छे बिल्डर्स, रिनाउंड बिल्डर्स, डेवलपर्स गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मेन रीज़न है। हर किसी को चाहिए कि वो किसी अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी खरीदे, किसी अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदे जो टाइम पे उसको डिलीवरी दे, जिसके यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट हो। तो ये सारी चीज़ें जब एक एंड यूज़र या एंड बायर जब है अगर ढूंढने निकलता है तो उसको नज़र आता है कि यार ये सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी मिल सकती हैं, वो है गुड़गांव। यहाँ अच्छे अच्छे बिल्डर काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो DLF है, टाटा है, गोदरेज है, अडानी है, MR है, M3M है, सारे के सारे अच्छे अच्छे बिल्डर्स यहाँ पे डेवलपर्स जो है काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत जो है क्रेडिट इनको भी देना पड़ेगा। और दूसरा, ये डेवलपर्स क्वालिटी भी डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अपना चीज़ों को निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने इनके काम में क्वालिटी भी देखी है। आज DLF का काम उसकी क्वालिटी बोलता है। तो ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स में हमें रेगुलरली हाइक देखने को मिल रहा है, एप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है, और इनको किसी भी एंगल से नदारद नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितना ही बैठ के सोचते रहें कि प्रॉपर्टी रेट बहुत बढ़ गए हैं, अब करेक्शन आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसलेस बातें करने से किसी चीज़ का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। या तो हमारे पास उस चीज़ का कोई आधार होना चाहिए कि ये वो रीजंस हैं जो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। और मैं लास्ट में जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूं, आज तक हमने किसी भी शहर में प्रॉपर्टी का रेट रुकते हुए तो नहीं देखा है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी शहर में रेट ऑफ एप्रिशिएशन ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि जी ये ना रेट अब जाके रुक जाएगा, कि सपोज़ किसी सेक्टर का रेट 2 लाख हो गया, अब 2 लाख से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों भी? क्या दिल्ली में रेट रुक गए? जहाँ 5 लाख था वहाँ 6 लाख हो गया, जहाँ 6 था वहाँ 7 हो गया है, जहाँ 2 था वहाँ 4 हो गया है। तो वही हाल गुड़गांव का भी है। यहाँ भी किसी भी तरह से एटलीस्ट हमें नज़र नहीं आता कि यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स भी किसी लेवल पे जाके और रुकने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी एक फेज़ में या किसी एक पीरियड में उसमें थोड़ा बहुत हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, किसी फेज़ में हमें वो जो है स्पीड अप होते हुए दिख सकता है। तो ये तो चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये हौसला मिलता है कि हम इन नई नई चीज़ों पे आपके साथ डिस्कस करें, आपके सवालों को कंसीडर करें, ताकि आप अपना मन बना सकें कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस में करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।